लड़की को लावारिस लाश को क्यों दाह संस्कार करना पड़ रहा है, क्यों उसका क्रियाक्रम करना पड़ रहा है? पूजा जी, आप ऐसा क्यों करती हैं? मैम 2019 में मेरी जो मम्मी थे उनकी ब्रेन हेमरेज से डेथ हो गई थी। अच्छा, 2019 में आपकी मम्मी इस दुनिया से चली गई। हाँ जी। अभी मेरा परिवार उस दर्द से निकलना शुरू हुआ था कि मेरे जो बड़े भाई थे 13 मार्च 2022 को इस एक छोटे से झगड़े के बाद, जहाँ पे मैं रहती हूँ दिल्ली में, दिल्ली का एक इलाका पड़ता है जो कि शहादरे के पास पड़ता है, वहीं पर पास के ही कुछ रहने वाले लोगों ने एक छोटे से झगड़े के बाद मेरी आंखों के सामने मेरे भाई को गोली मार दी। मैम, आपके अपने भाई? मेरे सगे भाई को। जब उसको हम अस्पताल लेके गए तो डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया, और जब इस बात की सूचना मेरे पिता को मिली तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो कोमा में चले गए थे। मैम, मुझे आज भी वो वक्त याद है कि जब मेरे भाई का शव मेरे घर पे आया था तो कोई मर्द उसका अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं था। मैंने अपने सर पे पगड़ी बांधी और अपने भाई का अंतिम संस्कार किया। मैम, मैं 2-3 दिन से रोई नहीं थी। मैं, जैसे कि हमारे सनातन धर्म में होता है, एक शव का जब हम दाह संस्कार करते हैं उसके बाद हम उसकी अस्थियों को लेने शमशान में जाते हैं, ठीक उसी तरीके से मैं अपने भाई की अस्थियों को लेने शमशान घाट गई थी। मैम, तो मैं सामने देखती हूँ कि शिव का मंदिर बना हुआ है, शिवलिंग बनी हुई है। जैसे एक बेटी अपने पिता से शिकायतें करती है ना मैम, मैं ऐसे उस शिवलिंग को पकड़कर और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैं घंटों रोती रही और बाबा से शिकायतें करती रही कि हे भोलेनाथ, मेरे परिवार से ऐसा क्या गुनाह हुआ था कि आपने मेरी मम्मी को छीन लिया, मेरे भाई को छीन लिया, मेरे पिता कोमा में, मुझे नहीं पता मैं उनको दोबारा देख पाऊँगी या नहीं देख पाऊँगी। ऐसा क्या गुनाह किया था मेरे परिवार ने? मैम, मुझे आज तक नहीं पता कि उस वक्त मुझे क्या हुआ था। मैं वहाँ से उठी और अपने भाई की चिता पे चली गई, और मेरे भाई की जो चिता की राख थी मैं उसको अपने माथे पे, अपने चेहरे पे, अपने शरीर पे मलने लगी। ये देखते हुए जो शमशान पे पंडित जी थे उन्होंने मेरी वीडियो बना ली कि कभी ऐसा देखा नहीं है, एक व्यक्ति जो कि एक मृत व्यक्ति की लाश को जो है वो उसकी राख को अपने शरीर पे मल रहा है, वो भी लेडीज़, एक लड़की। लेकिन उस वक्त मैं एक प्रण ले रही थी मैम, वो प्रण ये था कि आज के बाद जहाँ तक मैं जा पाऊँगी वहाँ पर कोई भी शव लवारिस नहीं रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिलो दिमाग पर एक बात बहुत गहरा असर कर चुकी थी कि अगर भाई की हत्या एरिया में नहीं होती तो मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने पापा या दादी को बता पाती कि भाई इस दुनिया में नहीं रहा, तो मेरे भाई को लवारिस में जला देते। तो ये तो भी तो किसी के भाई होंगे। आप अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। मैम, भाई बहन का तो रिश्ता ही ऐसा होता है, भाई बहन का तो रिश्ता इस दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता है। मैम, मैं अपने भाई से, मेरे भाई मेरे से 5 साल बड़े थे। मैम, अपने भाई की याद में आप उन लावारिस भाइयों बहनों की लाश को जलाती हैं जिनका कोई नहीं होता। हाँ जी मैम।